पनामा साजिश केस, जेआईटी उनकी शिकायत बिला वजह है, तहकीकात को लंबा करने के लिए है, क्योंकि उनके पास ना उन्हें सबूत मिला, ना वादा माफ दुआ मिला, ना किसी ने बयाने हल्फी वापस लिया, ना किसी ने जोर जबरदस्ती से उनकी मर्जी का बयान दिया। तो इस दौरान अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए इस किस्म की शिकायत जो है वो पेश की जा रही हैं। हुकूमती जमात के लोग बाकायदा एक साजिश के तहत जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम साथ मैं इमरान खान हूँ। 129वां क्रिकेट मैच था पाकिस्तान और भारत के बीच में। इसमें से 52 मैचेस भारत ने जीते हैं पाकिस्तान को हराकर, जबकि पाकिस्तान ने कल अपना 73वां मैच भारत के खिलाफ जीता है और पाकिस्तान बन गया है चैंपियन, यानी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीत ली है। अब ये ट्रॉफी पाकिस्तान के पास रहेगी। वह फिर सपोर्ट किया है, उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है। कश्मीरी बड़े इन्हमाक के साथ बंदोबस्त करके पाकिस्तान और भारत का मैच देखते रहे और पूरे मैच में उनकी धड़कनें पाकिस्तान टीम थी। और उसके बाद उन्होंने अपने रहनुमाओं के साथ मिलके और अपने साथियों के साथ मिलके मकबूजा कश्मीर में और जहां जहां दुनिया में कश्मीरी मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया है। हालांकि जो भारतीय टेलीविजन है उन्होंने भी इसको ऐसे ही रिपोर्ट किया कि कश्मीरियों में कश्मीर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया है। भारत और भारतीय मीडिया इसको किसी और नज़र से देखता है, लेकिन अगर दुनिया को आज भी ये पैगाम नहीं मिल रहा कि कश्मीरियों की मोहब्बतें और उनका उन्स किसके साथ है, उनका झुकाव किस तरफ है और जो नेचुरल फ्लो है कश्मीर का वो पाकिस्तान की तरफ बहता है, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तो ये मुकदमा लड़ने में पाकिस्तान को बड़ी आसानी रहे। अमलात को ऐसे देखा जाए। भारत के खिलाफ कल जीत में खास बात यह थी कि पाकिस्तानी फ्रंट फुट पे थे, अग्रेसिव थे। तो चाहे वो जंग का मैदान हो, जहां भी हो, आप भारत के ऊपर फ्रंट फुट पे आकर जब आप खेलते हैं तो फिर भारत डिफेंसिव होता है और आप अपने मौक़िफ़ को बनवा सकते हैं। जब भी कभी भारत के सामने कोई बैक फुट पे जाता है तो वो चढ़ाई कर देते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या कोई भी मैदान हो। तो ये एक बड़ा पैगाम भी इस जीत से हमें मिला है। तमाम पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ इस तारीखी फतह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब PMLN साहब का ताल्लुक है, मेरे साथ शहरियार हाफिज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और सेनेटर डॉक्टर क़य्यूम सोमरू साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद लतीफ़ साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो अपना मौक़िफ़ देंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज पॉलिटिकल सिनेरियो था उस पर हम बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जेआईटी के कामों में रुकावट डाली जा रही है। मिस्टर अटॉर्नी जनरल ताउन करें ताउन, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने मायूसी का इजहार भी किया है कि जो इदारे कर रहे हैं, SECP के ऊपर FIA की इंक्वायरी जो है वो लगवा दी गई है, जबकि जेआईटी को कहा है कि इधर उधर ना देखे, अपना काम मुकम्मल करे। 8 लोगों के बारे में आज अदालत ने यह कहा कि वो जेआईटी और अदालत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये वही 8 लोग हैं जिनके बारे में फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उन्होंने एक दरखास्त अलग से दायर कर रखी है, लेकिन आज अदालत ने भी इन 8 अफराद का जिक्र किया है। सबसे पहले शहरियार हाफिज़ी साहब, ये 8 लोग हुकूमत के हैं, अदलिया और जेआईटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोर्ट ने भी ये कह दिया है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि ईद के बाद खुशखबरी मिलने वाली है। इमरान खान साहब को इतला कहां से मिल जाती है सर खुशखबरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया इमरान। कल का दिन पाकिस्तानी तारीख का वो दिन जिसमें अल्लाह ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी यूथ, क्योंकि याद रखिए कि पाकिस्तान का जवान जो है वो बहुत आजकल आई फेल टू अंडरस्टैंड, बहुत जल्दी मायूसी और नाउमीदी की तरफ चल दौड़ता है, लेकिन जो सेल्फ बिलीफ और जो पैशन और कमिटमेंट का पाकिस्तानी टीम ने मुजाहरा किया है उनको सलाम है और हम उन पर फख्र करते हैं। साथ ही साथ आपको एक और बताता चलूं कि कल हिंदुस्तान से पाकिस्तान हॉकी में 7-1 से आ रहा है
और मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहूं कि शहबाज सीनियर जो पाकिस्तान का फखर है, लेजेंडरी फिगर है, मुझे वो OGDCL के एक ऑफिस में, GM के ऑफिस में मुझे मिले, तो मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी अपनी टीम की को स्पॉन्सर करने के लिए GM साहब के पास आया हूं। तो जब तक ओनरशिप नहीं होगी, उन पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उनको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, तो हम किसी भी खेल में वो इंटरनेशनल लेवल पे फिर कंपीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, खान साहब के बारे में आपने बात की, तो देखें मनी ट्रेल, इनका वो इस्तराब, इनकी वो कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, ऑनस्लॉट, ये वो तमाम चीजें, और मनी ट्रेल ना देना, वो ये क्लियर एग्जांपल है इदारों की हर्डल्स क्रिएट करना, फिर लेफ्ट राइट सेंटर करना, डिलेइंग टैक्टिक्स करना, ये वो तमाम चीजें हैं जो द राइटिंग इज ऑन द वॉल, दीवार पे लिखा जा चुका है, क्योंकि ना इनके पास मनी ट्रेल है, ना इनके पास लॉजिक है, ना मंतक है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है GIT। जब इनके पास मनी ट्रेल नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज क्लियर हो गई कि खुदा, ये मतलब इंशाल्लाह सूनर और लेटर, ये तो पहले अल्लाह की पकड़ में है, पूरी कौम के सामने एक्सपोज भी हो गए। लेकिन इमरान, एक चीज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं कि ये जितनी रुकावटें क्यों ना खड़ी करें, जितनी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना ये लाने की कोशिश करें, एक चीज अटल है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी कौम के सामने इनका माजी खुल के सामने आ चुका है, और इनकी अपनी जबानी और इनके अपने जबान और इनके अपने वज़रा ने वो कर दिए जो कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है मियां साहब, आप एक्सपोज हो गए हैं, इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए कि और फिर अदालत की आज की ऑब्जर्वेशन आपके सामने। देखें, अदालत ने जो कहा है ना GIT के हवाले से कि इधर उधर मत देखें, यही तो हम कहते हैं कि अदालत GIT का काम है कि अगर पनामा लीक्स के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करनी है वो की जाए, मगर अगर आप शरीफ फैमिली के अजीज़ो अकारब की, शरीफ फैमिली के दोस्तों की पड़ताल शुरू कर देंगे और अपने असल मकसद से हट जाएंगे, तो ये सवाल उठेंगे ना, लोग इतराज़ करेंगे कि GIT का मकसद फिर ये है कि शरीफ फैमिली के कारोबार को देखना या उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। यही कौम आज सवाल करती है कि खुदा के लिए जो अदारे जो उनकी डोमेन है अदारों की, उसमें अगर रहेंगे तो पाकिस्तान आगे चल सकेगा, और अगर इसको डिस्टर्ब किया जाएगा तो खुदा ना खास्ता ये सियासी तकसीम जो है ये पाकिस्तान में इंतशार का बायस बन सकती है। इंतशार से कहीं खुदा ना खास्ता हम खाना जंगी की तरफ ना बढ़ जाएं। तो मैं ये कहूंगा कि आज बाहर बैठ के जो हम अदालतें लगाते हैं या शाम को 8 बजे 10 बजे जो आप गुफ्तगू करते हैं, वो किसी तौर पर भी इमरान खान साहब को नहीं इस तरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मनी ट्रेल का आप जिक्र करते हैं, तो मनी ट्रेल तो एक कतरी खत ने दे दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 ऑप्शन थी, उनमें से एक ऑप्शन वो ले रहे हैं शायद कि वो कतर जा रहे हैं। मगर मैं ये कहूंगा कि उससे पहले अगर जो आप फैसले सुना देते हैं कि मैं ईद के बाद खुशखबरी दूंगा, इससे पहले मातम होगा, इससे पहले, खुदा के लिए बस करें, अदारों पर दबाव बढ़ाना बंद कर दें और अदारों को आजादाना तौर पर काम करने दें। इदारे कह रहे हैं दबाव आप डाल रहे हैं। इदारों ने उनसे शिकायत नहीं की, इदारों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हुकूमत दबाव भी डाल रही है, और 8 बंदे भी हुकूमत ने आइडेंटिफाई कर दिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि 8 लोग हैं जो अदालत के और GIT के खिलाफ बातें करते हैं। इमरान खान साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर आप 6 बंदों को तमाम अदारे समझते हैं तो वो मुनासिब नहीं है। ये 6 इदारे तो हैं। नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लेना। पाकिस्तान के 6 आम तरीन इदारे तो हैं। फिर इन्हीं 6 बंदों ने पाकिस्तान के दूसरे अदारों पर नाम ले लेकर उन पर अदम-ए-एतमाद किया, उन पर तहफ़्ज़ात अपने शो किए। तो मुझे ये बताएं कि एक बंदा एक अदारे से जो निकला हुआ है वो सही कह रहा है या पूरा अदारा जो है वो दुरुस्त कह रहा है? अगर अदारों पर जो इल्जामात इन्होंने लगाए, जो तहफ़्ज़ात इन्होंने शो किए, उन अदारों ने जवाब नहीं दिया। अगर उन अदारों ने जवाब दिया तो फिर एक बंदे का कहना मुनासिब नहीं है जो वो कह रहा है। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये GIT जो है ये किसी तौर पर भी मुनासिब या उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह के इनका मैंडेट था, और ये अगर इस तरह होंगे तो मैं समझता हूं कि फिर अच्छा मैं वापस आपको बताता हूं, लेकिन अगर सादे 2-3 आपसे मैं सवालात पूछ लूं, ख्याल में आसानी हो जाएगी। किस ऐसे आदमी को GIT ने बुलाया जिसको नहीं बुलाना चाहिए था? हाँ, अब देखें ना, पनामा पेपर के हवाले से अगर आप जिक्र करेंगे तो नवाज शरीफ का उसमें जिक्र नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब उस पर सफाइयां क्यों दे रहे थे? एक सेकंड, मैं वही, नवाज शरीफ साहब ने GIT को पूछा
कि मुझे ये बताया जाए कि आप करप्शन के हवाले से, बेज़ाब्तगियों के हवाले से मुझसे सवाल करना चाहते हैं या मेरे बिजनेस कैसे आप सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके बिजनेस के हवाले से बात करें। उन्होंने कहा बाहर तो ये बात है कि कोई करप्शन की है, कोई बेज़ाब्तगी की है। मेरी 25-30 साल की जो हुकूमत है मैंने की। मैंने आपको कुछ और सवाल पूछा, मियां साहब को गलत बुलाया जेआईटी ने, आप ये कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि उनको गलत बुलाया। कैप्टन सफदर का इनकी फैमिली से क्या तल्लुक है? अच्छा, उनको भी गलत बुलाया? उनको भी गलत बुलाया। और किसको गलत बुलाया? मैं ये कहता हूं कि और किसको गलत बुलाया सर? मैं बता रहा हूं शहबाज शरीफ को क्यों बुलाया। शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं बुलाना चाहिए था। और सर, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर और पनामा पेपर में तो कोई जिक्र नहीं है। अगर आप तारक शफी को देखें तो उसका तो पनामा पेपर में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, या बाकी लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी अजीजों अकारब की, तारक शफी साहब को भी नहीं बुलाना चाहिए। और सर अलावा बहुत से ऐसे नाम है जिनको बुलाया नहीं गया, मगर उनको ठीक है नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, मैं ये हम पीटीए के सामने रखेंगे वो क्यों बुला रहे हैं जी। एक मिनट, कयूम सबरू साहब, एक तरफ ये मौक़िफ़ है कि जेआईटी कहती है कि आईबी के लोग हमें हरासा कर रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आईबी का काम नहीं है। आईबी ने जो लेटर लिखा उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एतराफ कर लिया उन्होंने कि बिल्कुल वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। किस इख्तियार के तहत वो करते हैं, जासूसी करते हैं जेआईटी के लोगों की और बाकी लोगों की? नंबर एक। नंबर दो, एक इल्जाम हुकूमत की तरफ से ये है कि हमारी भी जासूसी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की खबरें जो हैं वो लीक करवाई जा रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि इसमें कसूर किसका है? मैं आपके पर्टिकुलर सवाल से पहले सिर्फ आपका जो इंट्रो था उस पर मैं 1 मिनट आपका ज़रूर लूँगा। आपने कहा, पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद देता हूँ, और दूसरी बात आपने एक बहुत प्यारी बात की कि हमें हमेशा जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहिए, फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए इंडिया के साथ। लेकिन यहाँ तो बदकिस्मती है, सियासत में तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उनके जो है बैठे हुए कदमों में, चरणों में, तो फिर हम कैसे पॉलिटिकल उनसे जीत सकते हैं? जब उनका एक मोदी यहाँ आकर के बैठ जाते हैं हमारे घरों में, तो हम फ्रंट फुट पे तो नहीं जा सकते, हम तो बिल्कुल बैक फुट से भी बैक फुट चले जाते हैं। तो फिर सियासी मैदान में तभी तो शिकस्त हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और पीएमएल की पोजीशन तो वाज़ेह हो जाए कि कारोबार संभालना है या मुल्क को संभालना है, नंबर 1। अब मैं आ रहा हूँ आपके कंसर्न क्वेश्चन पे। देखें, मुझे तो अभी मियाँ साहब की बात से हैरत ही हैरत हो रही है कि अगर इनसे पूछा जाए, इनसे एहतसाब किया जाए तो ये इंतशार की बात हो रही है, इनसे एहतसाब की बात की जाए तो ये मुल्क की दुश्मनी है, इनसे एहतसाब की बात की जाए तो मुल्क की सलामत के लिए खतरा है। क्या भाई शरीफ फैमिली मुल्क के लिए क्या अजाब इलाही बना हुआ है? आपसे हम पूछते हैं तो आप कहते हो मुल्क का नुकसान है। आपसे हम पूछते हैं करप्शन कैसे की, चोरी कैसे की, डाके कैसे डाले, आप कहते हो मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात हो रही है, इंतशार फैला रहे हो कि आपने फर्श पे बने हुए 30 साल से। बात कहने का यह है कि इन्होंने ढोंग रचाया है, ये ड्रामा करके ये जेआईटी पे प्रेशराइज कर रहे हैं जेआईटी को, और जेआईटी को प्रेशराइज करने का मकसद ये है कि ये पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते हैं। ये करप्शन के मामले में बुरी तरह पे फेल हो गए, अपनी जो है वो नहीं बता सके कि इन्होंने मनी ट्रेल और लॉन्ड्रिंग कैसे किए। ये सब कुछ साबित होने के बावजूद भी ये ड्रामेबाजी मत करो और खुदा का खौफ करो। पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह के आप लोगों ने इस मुल्क में लूटमार और लूट खसोट का बाजार जो है गर्म किया है। अब जब एहतसाब की बात आ रही है तब आपको ड्रामे नजर आए, सारे मासूम चेहरे हो गए। हुसैन नवाज को भी क्यों बुलाया, मियां साहब को भी क्यों बुलाया, वो फिर किसी मस्जिद के पेशमाम को बुला लेते। यार आप लोगों ने भी क्यों जुल्म किया, जेआईटी वालों ने भी क्यों इतने शरीफ बंदों को लेकर के जिन्होंने पनामा लीक में कोई करप्शन नहीं की, जिन्होंने आज तक 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की, तो ये सब कुछ क्या हुआ, ये ड्रामा क्या है फिर? तो मैं तो कह रहा हूं कि ये इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने पता नहीं इससे पहले क्यों कहा, ये तो इससे पहले इनकी छुट्टी होने जा रही है। लेट्स सी, अभी तो ईद तो आ गई, मियां साहब तो अभी गए हुए हैं, मियां साहब तो उम्र पे गए हुए हैं। मैं राइट सर, आपका पॉइंट आ गया, फैसला दिया है, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं क्योंकि मियां साहब तो अभी बाहर हैं, वापस आएंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा। लेकिन शाह लतीफ साहब, ये हुकूमत ने एतराज उठाया कि नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, कैप्टन सफदर का और तारक शफी का और बहुत सारे लोगों का क्या लेना देना पनामा के इशू से? उनको बुलाकर जेआईटी इधर उधर क्यों देख रही है, वक्त क्यों जाया कर रही है? देखिए, बात यह है कि क्या जेआईटी को मुल्जमान बताएंगे कि किसको बुलाए या किसको ना बुलाए? ये प्रेरोगेटिव किसका होता है? जो इदारा या जो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, यह उसका काम है कि जिसको बुलाना चाहें, उनकी जो मदद के लिए वो जिसको मुनासिब समझेंगे बुला लेंगे। और क्या जरूरी है कि केस के अंदर जिनके नाम हो उसी को बुलाया जाता है?
पहली बात तो एक चीज जो बार बार हम याद दिलाते हैं कि इसको हम ये समझ लें कि ये केस जो है ये पाकिस्तान के अंदर से किसी ने साजिश नहीं की, कोई सियासी जमाती कोई इदारा कोई और एजेंसी या कोई उस तरह की सियासत या साजिश नहीं है, लिहाजा इसको वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम नहीं कह सकते। ये एक बाहर की एजेंसी है, ICIJ जो है वो एक इंटरनेशनल अदारा है, उसने ये बात की है। तो पहली बात तो ये कि उसका अदब, उसका लिहाज हम सब पर वाजिब है, क्योंकि ये बाहर के एक इदारे ने काम किया है, ये कोई जाती दुश्मनी की बिना पर नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि फर्ज करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का उसके अंदर डायरेक्ट नाम नहीं है, मगर जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि कुछ लोग जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं जिनके नाम पर यह बात सारी चली है या जिनका नाम पनामा लीक्स में आया है और उनकी दौलत जो है उसका जिक्र हुआ है, वो दौलत शायद उनकी अपनी नहीं है, तो वो उन्होंने साबित करना है, उन्होंने ढूंढना है कि वो दौलत उन बच्चों के पास कहां से आई। वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दे दें, वो ट्रेल दे दें, वो अभी तक चूंकि नहीं दी, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को मजीद आगे चलने की जरूरत महसूस हुई। और ये कहना कि जी वो कतरी जो खत है वो इस सारी चीजों की बुनियाद है, वो कतरी खत अगर बुनियाद होता और अगर उसको मान लिया जाता तो क्या उसको दोबारा आगे लेकर चलने की जरूरत थी? क्या GIT बनाने की जरूरत थी? हरगिज नहीं थी। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने तो अपना फैसला भी सुना दिया, 3 जज साहबान ने मजीद मोहलत दी, और अब जब मजीद मोहलत दी तो GIT का फर्ज बनता है कि उसको जो सवालात दिए गए उनके जवाब ढूंढे। और ये तो PMLN और इन्हीं का इसमें फायदा है ना कि उन्हें मोहलत दे दी गई है और उन्हें मजीद मौका दिया गया है कि अगर कुछ चीजें अभी तक मुबहम हैं तो उनको क्लियर करें। लिहाजा मैं नहीं समझता कि यह कहना कि चूंकि कतरी खत से ट्रेल साबित हो गई, ट्रेल साबित नहीं हुई। वो ट्रेल अगर साबित होती तो उसको रद्दी का टुकड़ा तो ना कहा जाता, वो तो तकरीबन सब जज साहबान ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया है, लिहाजा उसको नहीं माना गया। राइट, यही वजह है। लेकिन आगे चल रहे हैं सर, इसमें एक नुकता है ना, मैं मियां जवेद, ये वो तमाम लोग हैं जिनको बुलाया गया है जिनसे रेलेवेंट कागज सुप्रीम कोर्ट में PMLN के वकला ने खुद जमा कराए थे। जब आपने खुद पेपर जमा करवाए थे, जब आप मनी ट्रेल दे रहे थे कि ये हमारी कंपनीज बनी, इनके ये शेयर होल्डर्स थे, तो फिर इन्हीं लोगों को इन्वेस्टिगेट करेगी ना GIT। ये पेपर आप लोगों ने खुद जमा करवाए थे, उस बुनियाद पे बुलवाया। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे मौका दीजिएगा। क्विकली ब्रेक के बाद कर लें, चलें एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक से वेलकम बैक नाज़रीन। जी मियां जवेद लतीफ साहब, ये तो फिर उन्हीं बंदों को बुलाया ना जिन बंदों का जिक्र जिक्र खैर खुद आपके वकला ने जाके सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स के साथ किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी है कि मुझे सिर्फ ये बताया जाए, जो पहले मैं सवाल कर चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने GIT के लोगों से यही पूछा था कि आप करप्शन के हवाले से सवाल कर रहे हैं, आप बेज़ाब्तियों के हवाले से सवाल कर रहे हैं, मैंने जो डेवलपमेंट करवाई है उसमें से कोई किकबैक लिया है तो उसके हवाले से आप कर, उन्होंने कहा कारोबार के हवाले से। अब कारोबार के हवाले से सवाल करें, दुरुस्त है, लेकिन कौम को भी तो बताएं, नए लोगों को ये बताएं ये बात कि करप्शन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, बल्कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये इनके बिजनेस के हवाले से हो रही है, हम करवाने के लिए वो भी तैयार है। मगर आप अगर ये कहें कि जनाब ये सारी जो बेज़ाब्तियां हुई हैं या जो हदैबिया पेपर मिल के हवाले से लोगों को बुलाया जा रहा है, ये भी पनामा पेपर में आया। भाई बात यह है कि अगर मनी ट्रेल का आप जिक्र आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कौम का लूटा हुआ पैसा नहीं था, वो शरीफ करारदान की अपनी प्रॉपर्टी के अंदर गपले थे, जिन गपलों के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब अगर ये आप बात करते हैं तो वो भी मुझे अब मेरा जवाब ले लें। मैं ये कहता हूं कि जो हदैबिया पेपर मिल या उससे पहले का जो भी आप हिसाब पूछ रहे हैं, जो जिनकी ट्रेल आप पूछ रहे हैं, वो उस वक्त नवाज शरीफ फैमिली का कोई शख्स जो है वो काउंसलर भी नहीं था। तो फिर ने ये कर्ज कब लिया था? ये सारा ये 98 में सर केस हुआ था। नहीं 98 में ये केस नहीं हुआ। नहीं, जो लंदन वाला केस है, तौफीक इन्वेस्टमेंट वाला, वो 98 में। मेरी यार सुन लें, ये जो ट्रेल की बात कर रहे हैं ना, ये जो पूछा जा रहा है, ये 72 का, 78 का, 80 से पहले का ये सारा किस्सा जो कहानियां घड़ी जा रही हैं, ये वो हैं। मुझे ये बताएं कि 80 के बाद का कोई ऐसी चीज ये लेकर आ जाएं कि इसमें इन्होंने किकबैक लिया है,
इस मंसूबे में इन्होंने करप्शन की। वो इनामुल्ला साहब एक लेकर तो आए हैं। एक ऐसे इनामुल्ला कई फिरते रहेंगे। ऐसे इनामुल्ला जो हैं वो 70 साल से मुख्तलिफ लोगों के हथे चढ़ते रहते हैं। साहब ये वो कह रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी अपनी जाती इसका मामला है, ये कौन सा कोई पब्लिक मनी को लूटा है, कोई बात ही नहीं है, तो फिर कौम को ये क्यों नहीं बताते? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हमने कहा था कि ये जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक की जाए ताकि पूरी कौम देखे और तमाम जितने भी खदशात हैं, एप्रीहेंशंस हैं, फॉर वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों बुलाया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरी कौम को अंडरस्टैंड करने के लिए है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये हैं वो जराएं, और जनाब स्पीकर, और साथ ही साथ ये कहा था कि 1972 के अशरे में, और वो जो इन्वेस्टमेंट और ये मिल के हवाले से बाकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि पूरी कौम हर चीज से वाकिफ है। फिर एक स्टेप और आगे जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा, फिर क्या राना सनाउल्लाह साहब ने शहबाज शरीफ के हवाले से ये नहीं कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाए। फिर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरियम नवाज जब पनामा लीक्स का इंकशाफ नहीं हुआ था तो उन्होंने बाकायदा एक सन्ना बुच्चा के एक प्रोग्राम में ये कहा था कि हमारी कोई प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर नहीं और पता नहीं लोग कैसे निकाल लेते हैं। फिर बेनिफिशियरी ओनर और ओनरशिप भी आ गई, तो क्या कैप्टन सफदर उनके हस्बैंड नहीं है? फिर ये तमाम चीजें क्या सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्तलिफ चीफ जस्टिस के अंदर ये चीजें शेयर और डिस्कस नहीं हुई? आज जीआईटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तमाम चीजों के हवाले से हर किसी को कॉल करके और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसाक डार साहब ने एफिडेविट नहीं दिया था? ये तमाम मनी ट्रेल जिसके तमाम ए से लेकर जी तक तमाम कड़ियां मिलती हैं और जिसके लिए नैब को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बुला के उसकी क्लास ली गई थी, और फिर आज क्यों इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है जीआईटी के खिलाफ तमाम चीजों को फैब्रिकेट और टेम्पर करने के लिए? फिर वुज़रा का काम है कि इदारों के अलावा अपनी मिनिस्ट्रीज पे फोकस करें। वुज़रा क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के बच्चे आ रहे हैं तो उनके साथ बतौर एक मॉरल सपोर्ट के लिए नारेबाजियों के लिए आ रहे हैं। क्या वुज़रा जिनके पास पार्लियामेंट के लिए तो टाइम नहीं है, लेकिन जीआईटी में बाहर 4-4, 5-5 घंटे रोजे की हालत में खड़े होने के लिए टाइम है? खुदा के लिए इस तमाम फियास्को को अंडरस्टैंड करें। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मियां साहब कह रहे हैं कि जी 1980 में कुछ नहीं किया, आज के अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मेरी गुजारिश जी 1972 और फिर 1936 ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो आप सही कर रहे हैं, मगर मुझे ये भी सवाल, मैं ये कौन ये सवाल करती है, अगर ठीक है गुजरात को नहीं जाना था चाहिए तो नथिया गली मासूफ जो है सरकारी खजाने पे क्यों हाथ साफ कर रहे हैं? ये भी तो आप देखें, दूसरों पे आप उंगलियां उठाते हैं लेकिन अपनी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब सरकारी रिहाइशगाह में सरकारी खजाने पे हाथ साफ कर रहे हैं नथिया गली में। और तीसरा एक इकट्ठा जवाब दे लेना शहरियार, 1 सेकंड। मैं ये कहता हूं कि अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है जीआईटी कर रही है तो उसमें से कुछ निकले, अगर कुछ नहीं निकलता तो लाजम नहीं है कि हर सूरत कुछ निकाल के देना है। और अगर ये रवैया अपनाया जाएगा कि नहीं हर सूरत जो है इनको मुल्ज़िम ठहराना है, तो मैं ये कह दूं जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन पेशी पे वो गए जीआईटी में सामने पेश हुए, उस दिन बाहर निकल के जो बात की थी कि मैं फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी बयान नहीं करना चाहता, तो ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए, ऐसा डर नहीं आना चाहिए कि अदालतों के सामने अदालत खड़े हो जाए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ये हिम्मत पैदा करें, तो वो उन्हें कहे हिम्मत पैदा करें, कौम को बताएं तो करो, डर है क्यों डरे हुए, क्यों सहमे हुए हो, और ठहर तो जाओ, सहमत क्यों है, ये डर कौन किस बात का है, किस चीज करो, बताओ दुनिया को कि भाई ये सब कुछ हो रहा है। वैसे शहरियार साहब ये बात है ना, ये तो आप जंपिंग हुए बीच में। चले एक मैं इनके सोमरो साहब गालबन कौन बोल रहे हैं, कयूम सोमरो साहब अगर थोड़ा सा स्पीड को कम करें तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, कोई शख्स भी हो पाकिस्तानी, उसके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन शफाफ नहीं की जाती तो मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी जो है
ये सर कौन है जिसके खिलाफ, एक सेकंड मुझे बताएं, कौन है जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो कह रहा है नहीं, मैं मियां साहब मुझे ये बता दे, आप जिस खौफ की बात कर रहे हो, आप क्यों बात क्यों नहीं कर रहे हो? मियां साहब को ये क्लियर बात करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मुझे किससे खौफ है, सच बोले। वो क्यों आधा सच नहीं बोलता है? पेश हो रहा है उसको सच बोलना चाहिए, उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, 7 लिस्ट भी आ गई, 8 लोगों के नाम भी आगे दिए, दिन रात जेआईटी की क्लास भी ले रहे हैं। अगर इमरान खान साहब 8 लोग जिनका नाम दिया जा रहा है, तो फिर दूसरी तरफ भी यार ये क्यों है कि इमरान खान खुद जो है अदारों का नाम लेकर, अदारों में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर उनको धमकियां दे। आईजी इस्लामाबाद को क्या कहा उसका नाम लेकर कि मैं दुनिया पर आपकी जमीन तंग कर दूंगा तेरे लिए। ये दुनिया पर ना ये इमरान खान ने कहा, ये इमरान खान ये दुनिया जमीन तंग करने वाला ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये मैं आपको पेश कर सकता हूं कि इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद को धरने के दिनों में ये कहा कि मैं तेरे पे दुनिया की जमीन तंग कर दूंगा। वो जो कहा था वो इससे ज्यादा खतरनाक था। नहीं मेरी बात आप भूल गए, आप भूल गए, इमरान खान आप भूल गए, ज्यादा खतरनाक यार। एक सेकंड, उन्होंने कहा था अपने हाथ से फांसी दे दूंगा। अल्लाह अकबर। उसने ये भी इमरान खान ये भी कहा, जमीन तंग करने वाली बात आपकी है। ये भी इसने कहा, वो आपकी है। अच्छा ये चले, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि उसने कहा कि मैं हाथ से फांसी दे दूंगा। एक पार्टी का सरबराह जो है अगर अदारों के मतलब ये रिमार्क्स देगा, ये ऐसा फेल, और खुद जो सर लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं ना सर, उनको छुड़वा के ले आएगा बैंक से। आप तो बहुत अच्छे हैं ना सर, यार कोशिश तो आप तो ना करें सर। अच्छा क्या कर रहे हैं हम? आप तो ना करें, हम अदारों के सामने पेश नहीं हो रहे। कोर्ट ने भी कह दिया कि 8 लोग हैं। अच्छा मेरी बात सुने, हम अदारों के सामने पेश हो रहे हैं और ये बंदा इदारों का इश्तिहारी है, इदारों की बात मानते। अच्छा अदारों को इमरान मुझे क्या कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट मौका दे रहा है जी सेनेटर साहब जी। नहीं मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये मुनासिब नहीं है आपका रवैया। आप बात करें ना। नहीं बात कर रहा हूं तो फिर आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। मैं मियां साहब से ये कह रहा हूं कि 2 जजेस, मोहतरम जजेस ने ये कहा कि आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है, आप न अमीन रहे न सादिक रहे। अभी भी ये इतने भोले मासूम है, कह रहे हैं अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि हमें करप्शन के मामले में बुलाया जा रहा है या हमारे जाती कारोबार है। ओ भाई खुदा का खौफ करो, पूरी दुनिया सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, बहुत मैंने सुना है आपको, सुने आप सुने प्लीज, ये तरीकेकार गलत है आपका। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी करप्शन, आपकी चोरी, आपके जो भी डाका जनी की है आप लोगों ने 30 साल से किया है, वो सब कुछ नजर आ रहा है, वो आ गया है। अब मोहतरम 2 जजेस ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, जेआईटी आपके खिलाफ बातें ओके सुन रही है, आप जेआईटी को प्रेशराइज कर रहे हो, आपने इदारों को प्रेशराइज किया। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की यह स्पीच मुनासिब थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है कि कौन हमें थ्रेट कर रहा है। अगर पता है, अगर इतनी अगर बात पूरी करना, अगर पूरी कर सकते हो, इस तरह नहीं जिस तरह पहले माफीनामे लिख करके मुल्क से फरार हो गए तो अब फरार ना हो। अगर जरूरत है तो वैसा ये मामला हो रहे हमारे साथ, फरारी वाला रास्ता खत्म हो गया। मौका जो है ना शायद साहब से बात करने का है, हमारे ऊपर रहम न करें, आप अपने ऊपर रहम करें जो आगे आपके साथ होने जा रहा है। हमारे ऊपर आप रहम न करें, आपने बहुत हमारे ऊपर रहम किया था, रहमान ने भी हमारे ऊपर रहम किया था, आपको ये कहते हैं माफिया मांगी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी माफिया मांगी, तो हमारे ऊपर आप रहम न करो, अपने लोगों के ऊपर रहम खाओ। और जो अभी जाकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे, जो जाकर के करप्शन के मामले में, सर आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट मैं शायद साहब, अब मामला यह है कि हुकूमत ये कहती है कि पीटीआई भी चोर है, पीपल्स पार्टी भी चोर है, लेकिन ये हमें चोर कह रहे हैं, हुकूमत ये कहती है। और जो हुकूमत ये कह रही है उसकी कारकर्दगी ये है कि गुज़िश्ता 4 सालों में और उससे पहले गुज़िश्ता 5 सालों में, पिछले 9 सालों से एक लफ्ज़ की एहतसाब के ऊपर कानून साजी इस हुकूमत ने मुतारिफ नहीं करवाई। तो जो एहतसाब करना ही नहीं चाहते या उसके ऊपर काम ही नहीं करना चाहते, वो कैसे सर दूसरों को चोर कह सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि अगर जेआईटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर हुसैन नवाज के भी हैं, वो भी सुने। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जेआईटी जो है, इनके मेंबर्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं? इन मेंबर्स उन इदारों के मेंबर्स हैं जो हुकूमत के मातहत हैं। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इदारे जो हुकूमत के मातहत हैं और इस वक्त वो अपनी वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उन इदारों में, वो कोई रिटायर्ड लोग नहीं हैं, उनका डायरेक्ट वास्ता है हुकूमत से क्योंकि वो उनके इदारों में हैं।
वो कैसे हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी बात करने का सोच सकते हैं जो कि गलत हो। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जहां तक इदारों का ताल्लुक है, उनके मेंबर्स का ताल्लुक है, उन पर हर तरह की तनकीद बिल्कुल बेजा है। ये तनकीद गलत है, वो ये काम नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात जो आपने बात की, ये आप अपना प्लीज जरा सवाल दोबारा ब्रीफली मुझे बताइए जो आपने अभी सवाल किया है। सर वो ये कह रहे हैं कि अगर तहफ्फुज़ात JIT के हैं तो हुसैन नवाज के भी एड्रेस किए जाएं तहफ्फुज़ात। नहीं देखे ना, पहली बात तो यह है कि हम थ्रू आउट इस मुकदमे के शुरू से ये सुन रहे हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मनो अन कबूल किया जाएगा। अब इससे पहले कि वो फैसला दें, जो उनकी कार्रवाई है हम उसमें रखनांदाजी कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सी रिस्पेक्ट है और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है कि हम उनकी हर चीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पहली बात तो यह कि केस सब जुडिस है, कानूनी तौर पर जो केस सब जुडिस होता है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और जो JIT बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको थ्रेटन करना, धमकियां देना, जो कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ले आए। मैंने कहा ना कि ये मेंबर्स उन इदारों के हैं जो हुकूमत के मातहत हैं, और वो फिर शोर कर रहे हैं कि जी हमें थ्रेटन भी किया जा रहा है, हमें डाटा भी ठीक नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई कहीं सुनी सुनाई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जब सामने आ रही हों और आप फिर भी कहेंगे कि हम जनाब सुप्रीम कोर्ट का तावन भी कर रहे हैं और उनकी हर बात मानने के लिए जो है वो तस्लीम भी करते हैं। एक वज़ीर आज़म के बेटे ये भी कह रहे हैं मेरी फोटो लीक हो गई। खान साहब, इमरान खान साहब, शाह लतीफ साहब, नहीं फोटो लीक होना उसकी भी, शाह लतीफ साहब उसकी आपने जो फरमाया मुकम्मल कर लूं तो आप कर लीजिए, मैंने तो आपको नहीं रोका मियां साहब, मैंने तो आपको नहीं रोका। मुझे वैसी टर्न बड़ी देर बाद मिल रही है, मुझे मुकम्मल कर लेने दें आप, प्लीज जो मर्जी कहें बात करें। देखें बात यह है कि ये फोटो लीक होना या इस तरह की चीजें होना ये एक साइड इशू है, इसको भी इन्वेस्टिगेट करें, मगर जो मेन इशू है उसके ऊपर इन चीजों को हावी ना होने दें, वो मेन इशू की तरफ नजर रखें। और अगर हम कहते हैं जी करप्शन का बिजनेस से ताल्लुक नहीं, तो जब बिजनेस का पता चलेगा तो तभी पता चलेगा ना कि करप्शन हुई है या नहीं हुई। अब बच्चे जो हैं कहते हैं जी कि मियां साहब को क्यों बुलाया जा रहा है, वो अपनी वहां पे सारा जो है वो तफसील दे दें कि हाँ जी ये हमारे नाम पे जायदाद है, नेस्कॉल और निस्कॉल जो है, नेल्सन और निस्कॉल जो है जो 90, 93, 94 की दिहाई में बनी, ये हमारी है और हमने बनाई और इसमें से ऐसे पैसा हमने इस्तेमाल किया और ये हमारा पैसा है और ये यहां से आया। जब आप उसका ट्रैक नहीं दे पा रहे तो तभी उनको दूसरी तरफ देखना पड़ रहा है ना, और इसलिए फिर उनको बिजनेस जो है। शाह लतीफ साहब आप मैं गुजारिश कर लूं आपकी खिदमत में, वो कह रहे हैं कि ये क्या था, पैसा तो कतरियों का था, अब वो इन हुए हैं ना इसमें 2006 के बाद, वो उनका क्लेम तो ये है। मेरी आपकी खिदमत मैं ब्रेक के बाद वापस ब्रेक ले वेलकम बैक नादरीन। जी मियां साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें शाह लतीफ साहब। देखें शाह लतीफ साहब की खिदमत में यह गुजारिश ज़रूर करूँगा कि 6 लोग हैं और 6 मुख्तलिफ अदारों से एक शख्स आया, फिर ये JIT बनी है। एक शख्स खड़ा होकर अपनी अदारे पर इल्ज़ामात लगा दे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, तो मुझे ये बताएं कि अदारा ठीक कह रहा होगा या एक शख्स ठीक कह रहा होगा। इसका फैसला तो आप लोगों को या कौम देख ही रही है, कर भी रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगा, आज से 2-4 दिन पहले मुख्तलिफ काबरीन के असासे जो डिक्लेयर किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो 1 अरब 40 करोड़ के करीब इमरान खान साहब के असासे हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि वो फ्लैट भी आप क्रिकेट खेल के लेते हैं, यहाँ की आप तमाम याशियाँ भी उसी से करते हैं, और ये 1 अरब 40 करोड़ रुपया भी के आपके पास असासे, हकीकतन तो ज़्यादा है इससे, मगर जो आपने शो किए ये इतने। 2 अदारों के हेड जो हैं, एक अदारे के हेड का बेटा अगर उसके मतलब कोई शिकायत हो तो उसको और तरीके से ट्रीट किया जाता है, और दूसरे अदारे के हेड के साबका चीफ से अगर हिसाब पूछा जाए तो वो कहता है कि मुझे फलाने तोहफा दे दिया, उस पर बंद कर दी। ये मुनासिब नहीं है। आपको सबको एक नजर से देखना होगा, आइन कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जाती उम्रा का महल, शाही महल की कीमत 40 लाख, उसके अंदर परिंदे 50 लाख। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज की हियरिंग के बाद अगर रत्ती भर खौफ खुदा हो, कोई गैरत हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो, तो इनको फौरन से पहले मुस्तफी होके इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है, प्राइम मिनिस्टर, इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा
कि जी एक अदालत अल्लाह की है, एक अवाम की है, तो अवाम में जाएं और फिर लग पता जाए इनको कि मुल्क को किससे लूटा, कौम को कौन बेवकूफ बना रहा है, इदारों की तजलील किसने की, इदारों को जाती मफादात के लिए किसने इस्तेमाल किया, मुल्क की सलामती पर किसने सौदेबाजी की। खुदा के लिए कौम को गुमराह मत करें, आए इलेक्शन में और छोड़े, इस्तीफा दे, मैदान में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, किसने चढ़ाई की? मुझे जाती उम्र और बड़ी गाला दोनों के एहसासों की बात हो रही है। क्यूम सोमरू साहब, मुझे एक चीज ये बताएं, ना ये आपको पकड़ते हैं, आप भी चोर है, ना ये इमरान खान को पकड़ते हैं, वो भी चोर है, इनके मुकाबले ये पकड़ते नहीं है और हुकूमत में भी है। सर देखें, ये तो गलत बात है कि हमें नहीं पकड़ते। आज तक तो हमें ही पकड़ा हुआ है इन्होंने। 14 साल आसिफ जरदारी को जेल में किसने रखा? ऐसी शरीफ फैमिली ने रखा ना। ये तो खुद 14 महीने जेल नहीं काट सके, रातों रात माफिया लिख करके मुल्क छोड़ करके भाग गए, लेकिन 14 साल आसिफ जरदारी को इन्होंने जेल में रखा, एक केस साबित नहीं कर सके। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए झूठे, और ये इसको तो पता है, अब तो सब असगर खान केस पड़ा हुआ है कोर्ट में। देखो कि किस तरह इन्होंने जो है पैसे ले करके पीपल्स पार्टी को इख्तियार में आने से रोका गया, अवाम के वोट को इन्होंने किस तरह चोरी किया, किस तरह इन्होंने जजों को ब्रीफ किया, टेलीफोन किए और उनको कहा कि सजाएं दो। राइट सर, क्यों नहीं सजा देते हो? राइट, वक्त खत्म हो गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कल दोबारा एक और प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।